क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज क्रिकेट के टाइगर की बात करेंगे। क्रिकेट के मैदान पर लोग उन्हें टाइगर के नाम से पुकारते थे। टाइगर यानी मंसूर अली खान पटौटी, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, जिन्हें वह टेस्ट क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन कहा जाता रहा। करिश्माई लीडरशिप स्किल्स उनके पास थी, बेहतरीन थिंकर माने जाते थे और एक कैप्टन जिनके पास एग्रेशन था, जो जो अपने विपक्षी टीम को हर हाल में मात देने के लिए अपने एग्रेसिव सोच की वजह से उनकी पहचान बनी। हालांकि बाद में उन्हें एक कार दुर्घटना में उनकी एक आंख चली गई और इसकी वजह से थोड़ा खेल उनका प्रभावित हुआ, लेकिन बतौर कप्तान उन्होंने पूरे विश्व क्रिकेट विश्व को उन्होंने भारतीय क्रिकेट में पूरी विश्व क्रिकेट में एक नई पहचान दिलाई। उन्होंने नए तजुर्बे किए। चूंकि भारत में उस वक्त बहुत तेज गेंदबाज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने स्पिनरों से गेंदबाजी करवाई, जो जिसने भारतीय टेस्ट टीम को एक नई पहचान दिलाई। और शायद वो पहले ऐसे कप्तान थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पारी की शुरुआत में ही गेंदबाजी की शुरुआत ही स्पिनरों से करवाई। हालांकि बाद में मार्टिन क्रोइस के लिए का श्रेय को दिया जाता है कि उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 वर्ल्ड कप में 1992 के विश्व कप में उन्होंने पारी गेंदबाजी की शुरुआत स्पिनरों से करवाई थी, लेकिन इसका श्रेय नवाब पटौडी को जाता है। तो नवाब पटौडी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने वादब अमलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्रिकेट के किस्से, रिकॉर्ड और जानकारियां आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचेगी। और अगर मेरा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी दूसरे लोग भी क्रिकेट की जानकारी या रिकॉर्ड और किस्से से फायदा उठा सके, जान सके। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। पूरी कहानी जाननी है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। क्रिकेट के मैदान पर टाइगर एक ही हुआ, मंसूर अली खान पटौडी। टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की उन्होंने कप्तानी की और उनकी तो अपनी कप्तानी में उन्होंने भारतीय टीम को लड़ना, जूझना और जीतने के लिए प्रेरित करना सिखाया। उनके अंदर वो स्किल था, लीडरशिप स्किल थी, जबकि हालांकि सिर्फ 21 साल की उम्र में वो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान बन गए। वेस्ट इंडीज दौरे पे भारतीय टीम थी। नारी कॉन्ट्रैक्टर चार्ल्स ग्रिफिथ की गेंद का शिकार बन गए। उनके बहुत पूरी तरह इस तरह जख्मी हुए, उनके गर्दन में चोट लगी थी और वो चोट इतनी घातक थी कि उन्होंने उस नारी कॉन्ट्रैक्टर के करियर को इसने खत्म कर दिया। और तब 21 साल की उम्र में उसी दौरे पे गए नवाब मंसूर अली खान पटौडी को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई। हालांकि तब कई दिग्गज खिलाड़ी उस टीम में थे, लेकिन भारतीय टीम बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने नवाब मंसूर अली खान पटौडी में लीडरशिप का स्किल देखा और जिसका उन्होंने प्रदर्शन कई बार मैदान पर किया है। एक कार दुर्घटना में उनकी दाहिनी आंख की रोशनी खत्म हो गई, लेकिन मैदान पर उनकी दृष्टि और नेतृत्व और भी तेज हो गई। उनमें एग्रेशन था बतौर कप्तान, और वो अपने खिलाड़ियों की क्षमता को पहचानते थे। उनसे उनका श्रेष्ठ किस तरह से निकालना है वो जानते थे, और इसीलिए वो हर खिलाड़ी को बहुत फ्री हैंड देते थे कि वो नए तजुर्बे करे, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी, उसमें तजुर्बे करे। और इसकी वजह से वो उन खिलाड़ियों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उनकी क्षमता के मुताबिक उनके हुनर को पहचाना, उनके हुनर को उन्होंने बाहर निकालने के लिए मोटिवेट किया।
और वह उसका नतीजा भी सामने आया। उन्होंने कई ऐसे खिलाड़ी खासकर इस तरह के स्पिन बात मैंने की कि बेहतरीन करिश्माई अपने नेतृत्व में उन्होंने अपने खिलाड़ियों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, और खासकर उस दौर में जब गेंदबाजी में भारत के पास कोई भी जो ताकत थी वो स्पिनरों की ताकत थी। उसकी और उसका सही इस्तेमाल उन्होंने किया। तब एक भी पेस गेंदबाज के पास नहीं थे। भारत ने उस तरह के पेस गेंदबाजों को पैदा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने स्पिनरों के जरिए शुरुआत कर गेंदबाजी की शुरुआत की, और वो जानते थे कि वो स्पिनर अपनी कला में उनकी महारत है, उनकी उंगलियों में जो जादू है, उनकी फिरकी जो है बल्लेबाजों को नचा सकती है। और फिर उन्होंने और उनके स्पिनरों ने भी उनको उनका मान रखा। उनके कप्तानी जो कप्तान बतौर कप्तान उन्होंने जो सोचा था स्पिनरों से, स्पिनरों ने उन्हें मैदान पर करके दिखाया। बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, भगवत चंद्रशेखर, वेंकटरामन, चार स्पिनर्स उस वक्त किसी मैच में तीन स्पिनर्स खेलते थे, किसी में चार चौकड़ी खेलती थी, लेकिन तीन स्पिनर उनकी टीम का घातक हथियार बराबर रहे। किसी किसी टेस्ट में चार स्पिनर भी उन्होंने खिलाया। और बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजों को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया, उनके हुनर को पहचाना, उनकी प्रतिभा को निखारा। कुंडल विश्वनाथ की बात कर सकते हैं, जिनके टैलेंट को उन्होंने न सिर्फ पहचाना बल्कि उसे तराशा खराशा और उसे निखार कर उनको इस तरह से प्रोत्साहित किया कि विशी जो कि गुंडप्पा विश्वनाथ को विशी के नाम से जानते हैं, उन्होंने कई अच्छी पारियां खेली। भारत के लिए कोई काफी अच्छे रन बनाए, भारत के लिए काफी बेहतरीन कुछ यादगार पारियां खेली। और वो दौर वैसा था जब वो लंबे समय तक वो लिटिल मास्टर के जो ओरिजिनल लिटिल मास्टर नहीं कहा गया, ओरिजिनल लिटिल मास्टर, और लगभग एक दशक तक वो विशी ही इस को ही यह खिताब दिया जाता रहा। बाद में सुनील गावस्कर आए और सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना गया। फील्डिंग में भी उनका कोई सानी नहीं था, बेहतरीन क्षेत्र रक्षक, और बल्लेबाजी में भी उनकी लयकारी देखते ही बनती थी। एक आंख की रोशनी जाने के बावजूद भी जब वो लय में होते थे तो बल्ले से रनों का जो प्रवाह फूटता था, और उनके ड्राइव्स और फ्लिक्स पर देखते बनते थे। जब वो लय में होते थे तो बड़ा से बड़ा गेंदबाज भी उनके सामने बौना नजर आता था। उनसे कई बार कलकत्ता में मुलाकात भी हुई, बहुत इंटरव्यू भी किया था उनसे, बहुत सारी बातें हुई। तो मैं कलकत्ता में था, और जब भी टेस्ट मैच होता था तो पटौडी से अक्सर प्रेस बॉक्स में मुलाकात हो जाती थी, और वो क्रिकेट पे बहुत दिलचस्प बातें उन्होंने की, बहुत सारी बातें बताते थे कि क्रिकेट के अपने दौर के और नए दौर के क्रिकेटों का कई बार उन्होंने मूल्यांकन किया, और कुछ बहुत अच्छी बातें बताई। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था बतौर पत्रकार भी। उन्होंने खासकर जिस तरह की बातें कही थी, और कलकत्ता इसलिए भी उनका जाना होता था कि वो ससुराल भी था, शर्मिला टैगोर से उनकी शादी हुई थी जो खूब बंगाल की थी, कलकत्ता की थी। और ईडन गार्डन की दोनों दीवार पर उनके इश्क की दास्तानें के बहुत जगह लिखी हुई मिलती हैं। बहुत सारे पुराने लोग जो उस दौर में शर्मिला टैगोर और पटौडी के मोहब्बत के प्रेम प्रसंगों को जानते थे, बहुत सारी बताते थे। लेकिन यह है कि ईडन गार्डन की दीवारें दोनों की मोहब्बत की आज भी गवाह है, और उसके बाद उन्होंने उससे शादी कर। तो वो अक्सर उनसे कलकत्ता में मुलाकात हुई, जब भी बड़ा क्रिकेट मैच हुआ वो जरूर आते थे। और उनका सम्मान तब भी देखा जब वो क्रिकेट में बहुत पहले रिटायर हो चुके थे। तो कहा जा सकता है कि ऑफ एंड ऑन द फील्ड एक डिग्निटी उन्होंने जो क्रिकेट की दी, तो खिलाड़ियों ने सम्मान दिया और क्रिकेट जगत से जुड़े दूसरे लोगों ने भी उन्हें सम्मान दिया। छोटी उम्र में कप्तान बनने के बावजूद अपने सीनियर खिलाड़ियों को बराबर उन्होंने इज्जत बख्शी, उन्होंने इज्जत दी, उनसे सलाह किया, उनसे मशवरा किया। पॉली मुरगर हो, विजय मंजरेकर हो, अजीत वाडेकर, फारूक इंजीनियर से वो बहुत सारी सलाह लेते थे, क्योंकि फारूक इंजीनियर उस दौर में इंग्लिश काउंटी क्रिकेट के एक में लगातार खेलते रहे, इसलिए वहाँ के कंडीशंस, वहाँ के हालात, वहाँ के पिचों को लेकर वो अक्सर उनसे डिस्कस करते थे। इसके अलावा बाबू नाडकर्णी हुए, चंदू बोर्डे जैसे खिलाड़ी हुए, जिनको बराबर
इज्जत देते थे, सीनियर खिलाड़ी थे, इसलिए पटौटी उनसे बराबर उनको उनके साथ घुलते मिलते थे, उनके इज्जत देते थे। और फील्डिंग में उनका तो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, दुनिया के बेहतरीन के फील्डरों में उनका शुमार होता था। टेड डेक्स्टर और जॉन जॉन आर्लॉट जैसे दिग्गजों ने भी उनके क्षेत्र रक्षण की को बेहतर तारीफ की। बीसीसीआई ने उन्हें सीखे 2001 में सीखे नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। पटौडी ने सबसे बड़ी बात ये रही कि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने हार की आदत से निकाल कर जीत का सपना दिखाया, और कई मैच तो उन्होंने जीत भी दिलाई। उन्होंने 3 स्पिनरों के साथ खेलने की जो रणनीति बनाई, वो बाद में भारत की पहचान बनी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की, लंदन में ससेक्स काउंटी के लिए खेला। हालांकि लंदन में रहते हुए दिल से हमेशा भारतीय रहे, भारत के लिए वो समर्पित रहे। उनके पिता भी लंदन में खेलते रहे, उन्होंने भी भारत के लिए बाद में खेला, इफ्तिखार अली पटौडी। उनकी विरासत सिर्फ आंकड़ों में नहीं, सोच में है। टाइगर ने हमें सिखाया, भाई यानी भारतीय क्रिकेट टीम को, भारतीय क्रिकेट को सिखाया कि अगर हौसला हो तो एक आंख से भी दुनिया को बदला जा सकता है, फतह किया जा सकता है। उन्होंने 46 टेस्ट मैच खेले, 2793 रन बनाए, 34.91 की औसत से, इसमें 6 शतक, 16 अर्धशतक, और उनका टेस्ट मैच क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 203 रन रहा, नाबाद 203 रन रहा। कप्तान के तौर पर कप्तान उन्होंने 40 टेस्ट मैच में भारतीय टीम की अगुवाई की। 9 टेस्ट में उन्हें जीत मिली। भारत की पहली विदेशी जीत न्यूजीलैंड की धरती पर जो मिले 1967 में, पटौडी की अगुवाई में ही मिली। पटौडी ने प्रथम श्रेणी में 15,425 रन बनाए, इनमें 33 शतक शामिल हैं। उन्होंने 206 कैच भी रखे। तो पटौडी को हमेशा याद रखा जाएगा, और सिर्फ उससे याद नहीं रख और से याद रखे जाएंगे। याद इसलिए नहीं, आंकड़ों के लिए नहीं रखे जाएंगे, याद इसलिए भी नहीं रखे जाएंगे कि कितने टेस्ट सीरीज उनकी कप्तानी में, उनकी अगुवाई में भारत ने जीता है, बल्कि इसलिए याद रखे जाएंगे कि क्रिकेट को उन्होंने, क्रिकेट और खासकर भारतीय क्रिकेट को उन्होंने एक ऊंचाई दी। उन्होंने और इसलिए याद रखे जाएंगे कि उन्हें भारतीय टीम को वो लड़ने का जज्बा सिखाया, एक जोश, जुनून और जीतने का मादा, जीतने का जो स्किल होता है, उस स्किल को मैदान पर उतारा, मैदान पे दिखाया, और भारतीय टीम को बताया कि वो जीत भी सकती है, और नए प्रयोगों के साथ, अपने उन खिलाड़ियों के साथ जिनमें जितनी क्षमता थी, उसके हुनर को बाहर निकाला। इसलिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट को जुझारू के अंदर एक जुझारूपन का जज्बे को पैदा किया, जो आज भी, जिसे उस विरासत को आज की भारतीय क्रिकेट टीम उसी विरासत को आज भी आगे बढ़ा रही है। तो क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से, नए रिकॉर्ड, नई जानकारी के साथ। अंत में एक बार फिर, अगर बात मुलाजा को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्रिकेट के किस्से, रोचक जानकारियाँ और रिकॉर्ड आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। Pataudi leads his men onto the field. Opening for West Indies are Hunt and Bino. India's pace attack is only nominal. Pataudi brings on his spinners after a few overs, and it pays dividends. Bino is caught by Venkat Raghavan of Chandrasekhar for 2. Rohan Kenai faces spinner Chandrasekhar confidently, but Wiley Shekhar gets Kenai caught by Abbas Ali Beg. Shekhar claims another wicket when Butcher is bowled. The score is 82 for 3.
Not Kearney to Lloyd, who is making his debut in Test cricket. Lloyd treats the Indian bowlers with scant respect. Finally, after scoring 82 runs, he is caught by Kundaran off Shekhar. A great ovation greets the West Indies skipper, Garfield Sobers. Shekhar bowls to Sobers. Venkat Raghavan to Hunt, who plays a solid innings. Now Shekhar to Hunt. Hunt reaches his century. But soon he is back in the pavilion, bowled by Durrani. Sobers is bowled by Venkat Raghavan for 50. Hendricks is bowled by Shekhar for 48. Shekhar also claims Griffith's wicket. Holford is clean bowled for 80. West Indies are all out for 4-2-1. A magnificent performance by Chandrasekhar, whose analysis read 61.5 overs, 17 maidens, 157 runs and 7 wickets.